हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मेसी टिप्स के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, आपको इसको कैसे इसमें आपको पास होना है, क्या इसका प्रोसेस है फ्रेंड्स, और इसकी पास होने की क्या ट्रिक है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, लगातार जो स्टूडेंट्स की जो बैक होती है फ्रेंड्स, वो इसी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा देखी जाती है। जो 90% स्टूडेंट होते हैं जिनकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बैक होती है। तो फ्रेंड्स, हमने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना दी जाए, जिससे कि अब जो आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एग्जाम है, आपकी बैक ना आ पाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि आपको केमिस्ट्री में आपको कैसे लिखना है, आपको एग्जाम में अपनी कॉपी को कैसे लिखना होगा जिससे कि आपकी बैक ना आए। क्योंकि एक्चुअली सभी स्टूडेंट्स की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर बैक देखने को मिलती है। तो ये फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री है ये है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट। यदि आप सेकंड ईयर से भी बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए भी बिल्कुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके होते हैं तीन टाइप्स के। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है आपका फ्रेंड्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और एक होता है शॉर्ट, और एक होता है लॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम बात करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके होते हैं। वेरी शॉर्ट में फ्रेंड्स क्या होता है, या तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं वेरी शॉर्ट में, या फिर वन लाइनर आपको देखने को मिल सकते हैं जो न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आपका 1 से 2 नंबर का होता है वेरी शॉर्ट। और फ्रेंड्स, बात करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस की, ये आपका होता है लगभग 4 नंबर का। ठीक है, तो 4 नंबर का यदि क्वेश्चन आता है तो वो किस तरीके का क्वेश्चन होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट वाली की। ठीक है, तो जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस होता है फ्रेंड्स, वो होता है 4 नंबर का, जिसमें क्या होता है कि आपसे कोई केमिकल कंपाउंड दे दिया जाता है, और उससे उसमें आपसे स्ट्रक्चर या उसके बारे में आपसे डिफाइन करने को बोलता है, और उसमें स्ट्रक्चर और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं उन्हें लिखने को बोलता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसमें आपको लिखने का तरीका। ठीक, तो जैसे कोई कंपाउंड आपके लिए आ गया, जैसे हम बात करें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोफेलेविन। ठीक है, यदि उसने प्रूफ 11 आपके लिए दे दिया कि इसके बारे में आपको डिफाइन करना है, या फिर 4 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आपको प्रूफ 11 दे दिया है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग नहीं डालना है। कंपाउंड ये हमने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, केवल पहली वाली है ना। तो आपको सबसे पहले आपको आंसर लिख करके प्रूफ 11 आपको डाल लेना है ब्लैक पेन से। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, नीचे एक हेडिंग डालनी है आपको, क्लास। क्लास करके आपको हेडिंग डालनी होगी, और क्लास में आपको क्या करना है कि ये आपके कहाँ किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अब जो मैं बताऊं फ्रेंड्स, आपको ये बारीकी से समझना है, क्योंकि आप यहाँ से आपके बहुत नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यदि आपसे दे दिया जाए कि प्रूफ 11 की जैसे क्लास पूछे आपसे, तो क्लास में आपको क्या करना है, ये आपका चैप्टर लिया गया है एंटीसेप्टिक। कहाँ से, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ये आपका एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट चैप्टर से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, क्लास में आपको क्या करना होता है, जैसे कोई भी कंपाउंड आपको दिया हुआ होगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपको पहले वो कंपाउंड लिखना है, और उसके बाद ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है वो आपको क्लास डाल करके आपको यहाँ लिख देना है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में बात करेंगे प्रूफ 11 के स्ट्रक्चर की। तो फ्रेंड्स, आपको प्रूफ 11 का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, और आप जैसे ही आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो और आपको नंबर मिलने के चांसेस फ्रेंड्स वहाँ ज़्यादा हो जाते हैं। और स्ट्रक्चर आपको सभी के याद अब तक शायद हो गए होंगे, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स जितने भी हैं आपके, तो आपने उनके याद कर लिए होंगे। ठीक है, और स्ट्रक्चर याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे वीडियो के एंड में। अब फ्रेंड्स, यदि आप स्ट्रक्चर बना लेते हो, उसके बाद फिर आया था आपका केमिकल नेम। यदि आपको याद है तो ठीक है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स ट्रेड नेम या ब्रांड नेम। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो इसका ट्रेड नेम या ब्रांड नेम है वो है आपका प्रोफ्लेविन हेमी सल्फेट। एक्चुअली क्या होता है, मॉडल्स में या किताब में बहुत सारे ट्रेड नेम या ब्रांड नेम होती हैं, बट फ्रेंड्स आप जो भी कंपाउंड याद करो, आप उसका कम से कम एक, केवल आप एक भी इसका ब्रांड नेम या ट्रेड नेम याद कर लेते हो तो वो भी एनफ है। ठीक है, तो आपको केवल एक याद रखना है। तो जैसे हमने प्रोफ्लेविन कंपाउंड लिया है, तो इसका जो आपका ट्रेड नेम है फ्रेंड्स वो है प्रोफ्लेविन हेमी सल्फेट। ठीक है, प्रोफ्लेविन हेमी सल्फेट। अब फ्रेंड्स, इसके बाद जो आती है नेक्स्ट हेडिंग वो है हमारी फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में फ्रेंड्स क्या होता है, एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ हम कम से कम आपको एक कंपाउंड की 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी होंगी। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ 4 आपको बताएंगे। अब फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़ आपको एक लाइन में एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर फोर्थ, आपको ऐसे करके लिखनी है। जैसे हमने तो केवल समझाने के लिए यहाँ आमने सामने लिख दी है। ठीक है, अब फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी में क्या लिखना है आपको, ये है गंधहीन, यह है रंग गंधहीन और रंगहीन है।
अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यह है स्वादहीन तथा पारदर्शी है। और इसका पीएच लिख सकते हो कि इसका पीएच डैश है। तो फ्रेंड्स यदि आपको पीएच नहीं भी पता है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बट आपको पीएच वर्ड वहां पर एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि इस बंदे ने पीएच का यूज किया है, ठीक है। तो बस वहां पर आपको पीएच का यूज होना चाहिए कि इसका पीएच डैश इतना है, मतलब आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो, ये नहीं कि आपको याद है तभी लिखोगे, उससे पहले आप नहीं। फ्रेंड्स ऐसा आपको नहीं करना है, आपको लिख करके ही आना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतने डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट पर भी है, यदि आपको मेल्टिंग पॉइंट नहीं भी पता है तो आपको ये लिखना जरूर है प्रॉपर्टीज में कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतने डिग्री सेल्सियस होता है। चाहे आपको नहीं पता हो आप कुछ भी लिख सकते हो, बट आपको लिखनी जरूर है ये वाले पॉइंट। ये पॉइंट यदि आप लिखते हो तो एग्जामिनर पर इसका अलग ही इफेक्ट पड़ता है। और फ्रेंड्स एक बात और, जो ट्रिक की हम बात कर रहे हैं तो ट्रिक यही है कि आपको क्या करना है कि हम इसमें कम से कम 10 से 11 हेडिंग आपको यहाँ पर बताएंगे, जैसे कंपाउंड, क्लास, स्ट्रक्चर, केमिकल नेम। तो फ्रेंड्स पहली स्टेप जो है आपका वो ये है कि कोई भी एग्जाम में कंपाउंड पूछा जाए तो पहली तो आपको सारी हेडिंग्स आपको एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। और दूसरी ट्रिक ये है फ्रेंड्स कि आपको जैसे हमने क्लास बता दी तो ये भी आपको लिखनी है, कंपाउंड आपको यहाँ पर दिया होगा एग्जाम में वो आपको लिखना है। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ की ट्रिक है फ्रेंड्स, आपको सभी में प्रॉपर्टीज सेम रखनी है, चाहे आपके 20 कंपाउंड आए एग्जाम में या 10 कंपाउंड आए, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज सभी की सेम रखनी है। ये नहीं कि आपको अलग अलग सभी की प्रॉपर्टीज याद करने की जरूरत हो। फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रॉपर्टीज याद करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके यूजेस की। तो फ्रेंड्स इसका जो एक यूज की जो हम ट्रिक बताएंगे आपको तो वो ये है कि इसका यूज, ठीक है, पहले तो आपको ऐसा लिखना है कि इसका यूज। अब फ्रेंड्स जो आपको क्लास दे रखी है, जैसा आपको पता है कि ये इस चैप्टर से लिया गया है, तो इसका यूज एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। और दूसरा आपका यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट है तो आप इसे भी लिख सकते हो कि इसका यूज डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपके दो यूजेस तो आपके यहाँ से पता चल जाते हैं, जो आपके चैप्टर यहाँ पर आपका जो नेम है वहीं से आपके इसके यूजेस भी पता चल जाते हैं, ठीक है। और यदि आपको एक दो और इसके बारे में पता हो तो आप उन्हें भी लिख सकते हो। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके स्टोरेज की। तो इसका स्टोरेज सभी का सेम रहेगा, किसी का भी आपको नहीं बदलना है, ठीक है। और उससे पहले हमने यूजेज की आपको ट्रिक बता दें कि यूजेज में यदि आपका जो भी चैप्टर नेम है केवल आपको उसका उसी के बारे में यहाँ लिख देना है। जैसे यहाँ एंटीसेप्टिक की जगह एंटी लिप्रोटिक आ जाए चैप्टर का नेम, जैसे उसी के चैप्टर से कंपाउंड हो तो आप लिख सकते हो कि इसका यूज एंटी लिप्रोटिक के रूप में किया जाता है, ठीक है। जो भी आपका वो हो तो उसी के वो लिखा जाता है। अब इसका स्टोरेज क्या होता है कि इसका स्टोरेज सूर्य के प्रकाश से बचाकर, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से बचाकर कांच की बोतलों में किया जाता है, बोतलों में किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका स्टोरेज सूर्य के प्रकाश से बचाकर कांच की बोतलों में किया जाता है। स्टोरेज भी आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सेम रखना है। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है आपकी साइड इफेक्ट। तो फ्रेंड्स साइड इफेक्ट में क्या है, आपको कम से कम 5 से 6 आपको साइड इफेक्ट याद रखना है, जैसे नोजिया है या वॉमिटिंग है, हेड एक है, ठीक है, जो सर दर्द जिसे हम बोलते हैं हेड एक, डायरिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्या है कि आपको और भी याद रखनी है। अब इसमें क्या करना है, यदि साइड इफेक्ट आपको लिखना है तो जैसे पहला कोई कंपाउंड है उसमें आपने 2 ये लिख दिए, तीसरा ये लिख दिया, फिर जो नेक्स्ट आपको कोई आ जाए तो उसमें आपने डायरिया, हेडेक, वॉमिटिंग ऐसे कर दिया। मतलब इनको ही आप आगे पीछे करके आप सभी में एक जैसी इन्हें चला सकते हो साइड इफेक्ट। ये नहीं कि आपको सभी के साइड इफेक्ट अलग अलग याद करने की जरूरत हो। तो फ्रेंड्स ऐसा भी इसमें नहीं है। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की, ठीक है। फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में क्या करना है, जो आपको यहाँ पर कंपाउंड दिया हो एग्जाम में, ठीक है, तो जैसे हमारा प्रोफिलेविन है, ठीक है, तो इसमें आपको फ्रेंड्स क्या करना है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये स्पेशली क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि इस कंपाउंड के प्रॉपर्टीज लिखिए एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन आप दीजिए। तो फ्रेंड्स ये आपको हो जाता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से लिखने के लिए। तो इसको लिखने की जो ट्रिक है फ्रेंड्स, जैसे हमारा कंपाउंड था प्रोफिलेविन, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रोफिलेविन आईपी, आईपी इसके पीछे लगा देना है और फिर दोबारा से लिख देना है प्रोफिलेविन
BP, ब्रिटिश फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया। तो फ्रेंड्स ये आपको लिख देने हैं ऐसे करके, और उसके बाद आपको लिख देना प्रोफ्लेविन टैबलेट, ठीक है, प्रोफ्लेविन टैबलेट IP, BP, ठीक है। तो ये आपको इतना आप लिख देते हो, और जो भी आपका कंपाउंड होगा फ्रेंड्स, आप कंपाउंड के पीछे आपको IP एंड BP आपको लगा देना कंपाउंड का नाम लिख करके, कोई भी कंपाउंड आपको दिया हुआ हो। तो ये फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के लिखने की ट्रिक हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद जो हमारी लास्ट हेडिंग आती है वो आती है डोजेज, जो कि है नंबर 11, ठीक है। तो आप इसको लिखना, यदि आपको पता हो तो आप लिख सकते हो, वरना इसकी कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने इसमें बात की आपकी पहली कंपाउंड की, फिर उसके बाद क्लास, फिर स्ट्रक्चर, फिर केमिकल नेम, फिर ट्रेड नेम या ब्रांड नेम, फिर प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हमने बात कर ली यूजेस की। यूजेस के बाद हमने देख लिया स्टोरेज, फिर इसके साइड इफेक्ट, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन और डोजेज। अब फ्रेंड्स बात करेंगे इसके जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर की याद करने की ट्रिक। तो फ्रेंड्स हमें ये आशा है कि अब आपका जैसे एग्जाम आपका बहुत निकट है, तो आपने कम से कम 10 से 20 या जो भी आपने स्ट्रक्चर याद किए होंगे फ्रेंड्स, वो आपने किए होंगे, ठीक है। तो अब आपको उनको क्या करना है, जो भी आपने जैसे 20 स्ट्रक्चर मान के चलिए याद किए, जैसे हम सपोज दैट प्रोफ्लेविन का ही स्ट्रक्चर ले लेते हैं, और भी आपने जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, तो आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज लेना है फ्रेंड्स। एक ब्लैंक पेज लेकर के आपको जैसे सबसे पहले यहाँ पर प्रोफ्लेविन डालना है, ठीक है। फिर प्रोफ्लेविन का आपको स्ट्रक्चर यहाँ बना देना है, फिर आपका जो दूसरा कंपाउंड होगा फिर वो बना देना है, फिर जो तीसरा आपका कंपाउंड हो फिर आपको वो बना देना है इस तरीके से, ठीक है। जैसे आपका जो पहला कंपाउंड प्रोफ्लेविन हो गया, दूसरा आपने जो भी याद किया है वो आपको कंपाउंड लिख देना है, फिर तीसरा वो। तो उसको क्या करना है, आपको लगातार उस चीज़ को रिपीट करना है। जैसे प्रोफ्लेविन का स्ट्रक्चर है तो आपको माइंड में सेट करना है कि प्रोफ्लेविन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, या जो भी आपने नसेट जो ड्रग होती है हमारी, उनका जैसे आपने कोई स्ट्रक्चर याद किया तो इसका इस तरीके से होता है, वो आपको माइंड में रिपीट से करना है। और इसमें से यदि कोई भी फ्रेंड्स एग्जाम में आता है तो बस आपको स्ट्रक्चर याद करना है, बाकी हमने आपको बता ही दिया है कि स्ट्रक्चर आपको याद है, तो उसके बाद आप सभी का ये सिस्टम आप ऐसे फॉर्मेट आपको बना करके आना है एग्जाम में, ठीक है। ये आपको बिल्कुल बना करके आना है फ्रेंड्स, जैसा आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल आपको ऐसा फॉर्मेट एक तैयार करके जाना, एग्जाम में लिख करके आना है, जिससे क्या होगा, एक अलग ही इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे, जिससे आपके नंबर वहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं यदि आपका स्ट्रक्चर ठीक है तो। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात, और यदि आप इतना करके आते तो आपके 4 नंबर वहाँ पूरे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं, मान के चलिए कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट दे दिया, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो आपको इसको किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट का आपका 8 नंबर में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आपको क्या करना होगा, तो इसमें पहले आपको एंटीसेप्टिक के बारे में लिखना है, एंटीसेप्टिक हेडिंग डाल करके कि इसके बारे में बताना है कि ये एंटीसेप्टिक क्या होते हैं। फिर उसके बाद आपको डिसइंफेक्टेंट के बारे में बताना है कि डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आपने एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट बता दिया, अब फ्रेंड्स आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर में है, तो फ्रेंड्स आपको एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के बताने के बाद में यदि आपको क्लासिफिकेशन पता हो तो ठीक है, वरना आपको क्या करना है, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट चैप्टर के कम से कम आपको 3 कंपाउंड का आपको यहाँ पर विवरण लिखना होगा। और विवरण लिखने का तरीका हमने आपको बता ही दिया है कि जैसे आपको प्रॉपर्टीज सभी की सेम रखनी है, यूजेज आपको सभी के सेम रखनी है, स्टोरेज है, साइड इफेक्ट है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, क्लास आपको जो आपसे पूछा जाए वही आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। ये हमने आपको सारी चीज़ डिफाइन कर ही दी है। तो फ्रेंड्स लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको कम से कम 3 कंपाउंड को आपको यहाँ स्ट्रक्चर बना करके आना है, 3 का, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स यदि अब भी कोई डाउट रह गया हो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या आपका कैसा भी कोई भी क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग आपके केमिकल स्ट्रक्चर या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग रह गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।